नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। इंदौर में द्वारकापुरी इलाके में 2 दिन पहले जिम संचालक वैभव शुक्ला की पिटाई का शिकार हुई छात्रा और उसके भाई ने कई खुलासे किए हैं। लड़की ने बताया कि 15 साल की हूँ, वजन 90 किलो है। उसे कम करने के लिए जिम जाना शुरू किया था। 2 महीने ही हुए थे, लेकिन सन की ट्रेनर ने इतने हैवी डोज दिया कि उसकी तबीयत बिगड़ गई। साथ ही डाइट चार्ट भी कम कर दिया था, जिससे कमजोरी भी आ गई थी। निजी कंपनी में अकाउंटेंट मयंक के अनुसार बहन का वेट 1 साल से लगातार बढ़ रहा था। कम करने के लिए गोपुर चौराहे की पावरविल जिम के ट्रेनर वैभव शुक्ला से बात की। उसने 6 महीने से 1 साल के भीतर वजन कम कराने का दावा किया था। वैभव ने 7,000 रुपए एडवांस जमा कर लिए थे। वैष्णवी रोज सुबह जिम जाने लगी। वैभव वहां उससे इतनी ज्यादा एक्सरसाइज कराने लगा कि लड़की दिन भर सुस्त रहने लगी। इसका असर उसकी पढ़ाई पर भी पड़ा। पूछने पर थकान होने की बात करती थी। वैभव शुक्ला ने वैष्णवी से कहा था कि अगर वजन कम करना है तो डाइट चार्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। चार्ट भी बना कर दिया था। इसमें सुबह नाश्ते में सिर्फ ओट्स, लंच में 1 रोटी और सलाद, हर 2 घंटे में फ्रूट और सलाद खाने के साथ गर्म पानी पीना और देर तक वॉक करने के लिए कहा था। इससे वैष्णवी को कमजोरी महसूस होने लगी। ज्यादा एक्सरसाइज करने से 4 दिन पहले वैष्णवी की हालत खराब हो गई। वह 4 दिन तक बिस्तर में पड़ी रही। सोमवार को जब वैष्णवी जिम गई तो भाई मयंक भी बात करने साथ में गया और कहने लगा कि जिम के मैनर सिखाएगा। सबके सामने बेइज्जत करते हुए धमकाने लगा। फिर मारपीट शुरू कर दी। भाई बहन घबरा गए। वे पिता को कॉल कर थाने पहुंचे। जब पुलिस जिम पर पहुंची तो वैभव फरार हो गया। द्वारकापुरी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, लेकिन वह फरार हो गया है। पुलिस के मुताबिक जिम संचालक वैभव पर पहले भी रेप, अपहरण और पत्नी से मारपीट के केस दर्ज है। आरोपी के खिलाफ 2 साल पहले पत्नी ने शराब पीकर मारपीट करने, घर में बंद रखने के आरोप लगाए थे। जिम पर कब्जे को लेकर भी उसके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। परिवहन नगर में रहने वाली एक युवती ने सगाई के बाद मारपीट करने और रेप सहित अन्य मामलों में केस दर्ज कराया था। इससे पीड़िता से उसकी पहचान जिम में ट्रेनिंग के दौरान हुई थी। बाद में एफआईआर दर्ज कराई थी। रुपए के लेन देन में आरोपी जिम संचालक ने एक अन्य ट्रेनर अतुल प्रभवे का अपहरण कर लिया था। उसे बंधक बनाकर मारपीट की थी। कुछ दिन पहले भी जिम में मारपीट और कब्जे को लेकर वैभव के खिलाफ शिकायत पहुंची थी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक बुधवार को मंत्रालय में हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा, केन बेतवा लिंक परियोजना का भूमि पूजन फरवरी 2024 में होगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश के दौरे पर आए केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कृषि और उद्योग क्षेत्र के संबंध में दिए गए सुझावों के क्रियान्वयन तथा इस संबंध में आवश्यक समन्वय के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित किया जाएगा। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए नागरिक विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि बैठक में संशोधित पार्वती कलिसिंधी परियोजना के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव का अभिनंदन किया गया। मंत्रियों ने पीएम नरेंद्र मोदी, जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत को धन्यवाद किया। एमपी में कल 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की लोकार्पण शिलान्यास पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भी धन्यवाद किया गया। एमपी की सड़क के जाल बिछाने पर उनके सहयोग के लिए सभी ने आभार माना। उन्होंने कहा कि पार्वती कलिसिंध चंबल परियोजना नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस परियोजना की शुरुआत की थी, लेकिन यूपीए सरकार आने के बाद इस पर काम नहीं हुआ। अब पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसे मंजूरी दी है। इस परियोजना से राजस्थान के 13, एमपी के 12 जिलों को लाभ मिलेगा। यहाँ करीब 72,000 करोड़ की परियोजना है। इसमें मध्य प्रदेश में 3.37 लाख हेक्टेयर और राजस्थान में 2.80 लाख हेक्टेयर जमीन संचित हो सकेगी। विजयवर्गीय ने कहा कि परियोजना से दोनों राज्यों में 6.17 लाख हेक्टेयर से इससे सिंचाई हो सकेगी।
एमपी में 2003 में 6 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता थी और अकेले इस परियोजना में 6.17 लाख हेक्टेयर सिंचाई का इंतजाम होगा। स्टार्टअप में देश में एमपी का चौथा स्थान है। कैबिनेट ने तय किया है कि एमपी के स्टार्टअप से जुड़े जो भी लोग राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में शामिल होंगे, उन्हें सहायता दी जाएगी। दूसरे राज्यों में जाने वाले के लिए राज्य सरकार ने 50,000 रुपए प्रति व्यक्ति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जाने पर 1.5 लाख रुपए की मदद सरकार स्टार्टअप से जुड़े प्रति व्यक्ति को देगी। इसमें तय हुआ है कि साल भर में 1 बार और जीवन काल में 2 बार इस तरह का लाभ लिया जा सकेगा। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के विस्तार के लिए 164 करोड़ की स्वीकृति दी गई। इसमें रीवा के लोगों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक से पहले अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए धन्यवाद किया। प्रदेश को 10,405 करोड़ के सड़क परियोजना की सौगात देने के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने मेजें थपथपाकर अभिवादन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 2 दशक से लंबित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना प्रधानमंत्री की पहल से अब मूर्त रूप ले सकेगी। इससे मध्य प्रदेश के मालवा और चंबल क्षेत्र के 12 जिलों और पूर्वी राजस्थान के 13 जिले लाभान्वित होंगे। इन क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता बढ़ेगी तथा सिंचाई और औद्योगिकी उपयोग के लिए भी पानी उपलब्ध होगा। उन्होंने जानकारी दी कि 75,000 करोड़ की इस परियोजना में राजस्व मात्र 10% है। 90% राशि केंद्र शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना का भूमि पूजन फरवरी 2024 में होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा दी गई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की सौगात से प्रदेश के सभी संभागों में त्वरित और सुगम सड़क परिवहन की सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कृषि और उद्योग क्षेत्र के संबंध में दिए गए सुझावों के क्रियान्वयन तथा इस संबंध में आवश्यक समन्वय के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित किया जाएगा।